अरमान, 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 अरमान। तो चला गया आयशा। सही कह रहे थे तुम भी। उम्मीद ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अरमान मेरे सामने खड़ा था, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उम्मीद तोड़ती उसने मेरी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आवेश मर कैसे गया। मैं उसे पकड़ने के लिए गया था तो उसने मुझ पर अटैक किया और अपने आप को बचाने के लिए मैंने काउंटर अटैक किया तो वो सीधे मर गया। और महेश भेड़िया तो कभी नहीं मरते, तो फिर यही सवाल तो मुझे खाया जा रहा है कि जब विधि पूरी हो गई, श्राप भंग हो गया, तो ये सब हुआ कैसे है? कई बार हम जैसी उम्मीद करते वैसा होता नहीं है। तुम गलत नहीं हो, मैं गलत हूं। हम जैसा उम्मीद करते हैं वैसा ही होता है। माना कि अरमान ने तुमसे आंख नहीं मिलाई, पर उसने मेरी जान बचाई, तुम्हें कॉल किया। ये वो अरमान नहीं है जैसे मैं समझ रहा था। कहीं ना कहीं हमारा अरमान जिंदा है। कहीं ना कहीं अरमान के अंदर इंसानियत भी जिंदा है। तुम सही थी। हमें हर हालत में अरमान को वहां से बचाना होगा। वही तो मैं तुम्हें तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सब कुछ कर दूंगा लेकिन अरमान को जरूर ढूंढूंगा। हम ढूंढेंगे। लेकिन उसके पहले यहां पर जो हुआ उसके बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। इसको देख के एक बात तो क्लियर होती है, सिकंदर का प्लान समझ में आ गया। वो सभी महिषियों को महेश भेड़िया बनाना चाहता है। अरमान ने इसे मारने में मेरी मदद की। इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से सिकंदर के वश में नहीं है, जिसका मतलब यह है कि सिकंदर की विधि पूरी नहीं हुई। क्योंकि मैं जिंदा हूं। That's correct। मुझे लगता है कि अरमान ने अपनी कुर्बानी सिर्फ मुझे बचाने के लिए नहीं दी है, वो तुम्हें भी बचा रहा है ईशा। वो नहीं चाहता कि सिकंदर को पता चले कि तुम जिंदा हो। ये सब इसीलिए हुआ है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे यहां तक सुनाई दे रहा है। चलो ध्यान से सुनते हैं। आखिर भेड़िया आंखें क्यों चुरा रहा है? भूख, खून की भूख। क्या ने इस भेड़िया ने काफी देर से किसी इंसान का शिकार नहीं किया? तो सारी विधि तो ठीक से पूरी हुई थी ना। एक एक कुर्बानी ठीक से दी थी।
इंसान की कुर्बानी, भेड़िए की कुर्बानी और वो अंगीरा लड़की ईशा, उसे भी तो मार दिया था। तो फिर रह क्या गया? विधि संपूर्ण क्यों नहीं हुई? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये विधि ही गलत हो। वैसे भी ऐसा पहले कभी किसी ने कुछ किया तो नहीं है। विधि गलत नहीं हो सकती। गलत तो कुछ और हुआ है और वो मैं पता करके रहूंगा। देखो वीर, आज नहीं तो कल सिकंदर को पता चल ही जाएगा कि मैं जिंदा। अब आगे क्या करें? सिकंदर से लड़ना है। सिकंदर की विधि पूरी नहीं हुई है, इसका मतलब कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी और बस वो कमजोरी ढूंढनी है। What are you trying to say? काव्या, तुम्हें रोमांटिक डेट के बहाने यहाँ बुलाकर ऐसे इतने दिनों से कैद करके रखा है, बुरा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इनफैक्ट मजा आ रहा है। चलो काम की बात पे आते हैं। ये डिवाइस जो है ये मुझे सिकंदर की लोकेशन बता सकता है, पर हमारे कैरेक्टर के जैसे ये इधर उधर स्विंग कर रहा है। ये डिवाइस ना सही तुम तो मुझे बता सकते हो कि सिकंदर का है। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी। गुड। हर ना को हाँ में बदलने की क्षमता रखने वाला शाम तुलसी का पानी, ये नया डिवाइस मैंने बनाया, टेस्ट करना था। मजा आया? मुझे कैसे पता होगा सिकंदर कहाँ पे है? एक हफ्ते से तो तुमने मुझे यहाँ बंद करके रखा है। ओह राइट, एक बार और ट्राई करते हैं। नो 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 नो! तुम बता सकती हो क्योंकि तुम मेरे से पुरानी भेड़िया हो और तुम बुजुर्ग टाइप के जो भेड़िया होते हैं उन्हें हमारे जैसों से ज्यादा पता होता है, राइट? तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता है और मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूं। प्रॉमिस। डील? ये डिवाइस तब काम नहीं करता जब वो किसी प्रोटेक्टेड एरिया में हो। इन दिस केस धनसुरी, योगनियों का शहर। धनसुरी, इसका मतलब ये है कि सिकंदर किसी ताकतवर योगिनी के पीछे है। पर वो ऐसा क्यों करेगा? उसका श्राप तो खत्म हो चुका है ना। तो धनसुरी क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि श्राप भंग विधि संपूर्ण क्यों नहीं हुई और उसके लिए मुझे एक उच्च योगिनी की जरूरत है। अलाया अब यहाँ पे काम नहीं करती है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं कि झूठ बोलना बुरी बात है? अब जब योगिनी अलाया यहाँ से गुजरेगी मुझे पता चल जाए। पर योगिनी अलाया और इस क्लब में ज्यादा ज्ञान कभी कभी खतरे पैदा कर देता है, बचने के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। योगिनी अलाया सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर योगिनियों में से एक है और वही बताएगी कि मेरी श्राप भंग विधि संपन्न क्यों नहीं हुई।